नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती में अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको इस सिलेबस को देख लेना चाहिए और इस सिलेबस के आधार पर आपको तैयारी करना चाहिए। अब इस सिलेबस कैसे हमने देखा है, पूरी तरीके से विधिवत तरीके से देखा है और आप क्या गलती कर रहे हो इसके बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी टीम नहीं है जिसको एडिट करके हम कोई एनिमेशन लगा करके आपको मिर्च मसाला लगा करके आपको ये वीडियो दे पाएँ, जिसके कारण से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये आपके भलाई के लिए है। अगर हम बात करते हैं जैसे होमगार्ड की भर्ती में काफ़ी अभ्यर्थी इसलिए फॉर्म नहीं डाल रहे थे कि होमगार्ड की भर्ती है और होमगार्ड की भर्ती देखते देखते आप समझ रहे हो, ये हम कटिंग भी लगा देंगे, इसको लगा सकते हैं। लगभग आप समझो 25 लाख के आसपास आवेदन हो चुके हैं। आवेदन की संख्या अलग अलग आपको कहीं मिल सकती है, लेकिन अनुमानतः जो एक पेपर की कटिंग है उसमें 25 लाख आवेदन हुए हैं। अब 25 लाख आवेदन हुए हैं जिसमें आप समझो पोस्ट टोटल है 41,424। अब 41,424 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब 41,424 लोगों का अगर इसमें सिलेक्शन होना है तो आप समझिएगा कि लगभग 24.5 लाख लोग बाहर होंगे। अब 25 लाख लोगों ने फॉर्म को डाला है तो पेपर देने संख्या 22 से 23 लाख जाएगी। 22 लाख मान लेते हैं, 23 लाख संख्या जाएगी पेपर देने, और इसमें माइनस मार्किंग है नहीं तो उम्मीद है कि संख्या ज़्यादा ही पेपर देने जाए। अब देखो 25 लाख लोगों ने फॉर्म को डाला है, दिन पर दिन क्या है, अब जो व्यक्ति हैं या कोई अभ्यर्थी है पढ़ना चाहता है वह भी नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि मोबाइल उसके पास है। मोबाइल पे क्या करता है, क्लास सर्च करता है। आपके पास जो फ़ोन है, आपके पास 5G या 4G कोई भी फ़ोन है, आप उस पर क्लास सर्च करते हो। क्लास सर्च करने के दौरान आपके नीचे रील स्क्रॉल में, क्योंकि यूट्यूब है, रिकमेंडेशन से कई चीज़ें भेजता है और आप कई चीज़ें देखने लगते हो। उसमें क्लास आप नहीं देख पाते हो। क्लास देखने का तरीका क्या होना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखो, आपके हमने सिलेबस को देखा, विधिवत तरीके से इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है। आप समझो इस सिलेबस से आप नए अभ्यर्थी होगे, आपकी पहली सीढ़ी होगी। शायद कुछ अभ्यर्थी ऐसे हों कि 10th पास किया है और फॉर्म डाल देते हैं कि हमारा सिलेक्शन सर हो जाएगा या भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम दूसरी वैकेंसी में बाद में तैयारी करते रहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तब है जब आपका सिलेक्शन हो जाए और आप समझो वास्तव में यहाँ भी कंपटीशन बढ़ चुका है। अब आप सोच रहे थे कंपटीशन नहीं है, होमगार्ड की ही भर्ती तो है। आप समझो 25 लाख जब फॉर्म पड़े हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, फॉर्म भी मतलब जो यूपी पुलिस यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों ने भी फॉर्म को डाल दिया है, क्योंकि माइनस मार्किंग था नहीं, जीके जीएस का पेपर है और बेरोजगारी का दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश देख ही रहे हो, भले यूपी पुलिस या इन सब में भर्तियां आई हैं, शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में हाल देख लीजिए, 6-7 साल से वैकेंसी नहीं आई। तो आप देखिएगा इस सिलेबस को, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज जो सिलेबस है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की हम कई चीज़ें देखें। जैसे आपके देखा कि उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में क्या जानना है, आपको टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक चीज़ें जान सकते हो, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जाना जाएगा। इससे रिलेटेड कंटेंट क्या हो सकता है, आपको क्या है, टॉपिक वाइज अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो आपको सही रणनीति बता रहे हैं। कोई हम कोर्स नहीं बेचने आ रहे हैं, ना हमारे पास कोई कोर्स है कि अभी हम बेच सकेंगे, और होगा भी तो आपको बेचेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको जो देंगे वो ऑथेंटिक देंगे, और ऑथेंटिक देंगे तो मतलब ये समझ लो, अगर इस सिलेबस को आप सही से पढ़ते हो तो आप समझ लो अच्छे से अगर आप तैयार करते हो तो कोई भी बुक हो और टॉपिक वाइज पढ़ लो, उसके बाद खूब क्वेश्चन करो, मतलब जितना क्वेश्चन इसका कर पाओ करो, लेकिन पहले उस टॉपिक के बारे में समझ होनी चाहिए। भाई जीएसटी आपको पता है तो जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। सर एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, विजय केलकर समिति ने सिफारिश की थी, या अप्रत्यक्ष कर होता है, इसमें कितनी लैब टैक्स की दरें होती, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे जीएसटी 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 कैसे याद होगा? टॉपिक वाइज आपके पास रिवीजन होना चाहिए। अगर आप रिवीजन इस समय कर लेते हो या टॉपिक के नोट्स बना लेते हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकते हैं, कांस्टेबल के अभ्यर्थियों से भी आपको मिला देंगे जिन लोगों ने कांस्टेबल में जीके जीएस हमसे पढ़ करके सिलेक्शन लिया है। अब इसका इंटरव्यू भी अगर जरूरी है, रिव्यू भी जरूरी है, तो इसका रिव्यू भी दे देंगे। आप समझ लो जीके जीएस का पढ़ने का तरीका ये होता है, आप टॉपिक वाइज जो पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, निरंतर पढ़ो। 100 दिन से अधिक का समय है, 25, 26, 27 अप्रैल को एग्जाम है। अगर केवल आप होमगार्ड 2 से 3 घंटे अगर कंटिन्यू पढ़ लेते हो, 3 घंटे अगर पढ़ लेते हो, और रणनीति के तहत, ऐसा नहीं कि किसी की क्लास भी देख रहे हो, यूट्यूब पर गए डाला होमगार्ड किसी क्लास देख रहे हो, नहीं,
आपको स्ट्रेटजी पूर्वक तैयारी करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आपको सिलेबस है, इस सिलेबस की प्रिंट निकाल लेना। आप कहोगे सर सिलेबस है, भैया भैया सिलेबस है कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस आपको हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, कोई पैसा लगने वाला नहीं। दुनिया पैसा मांग रही, कोई पैसा लगने वाला नहीं। आप इस सिलेबस को जाके एक प्रिंट निकलवा लेना, 2 रुपए पड़ेंगे, इस प्रिंट को अपने पास रख लेना। अब प्रिंट निकलवाने के बाद आप देखो सबसे पहले आपके ऊपर लिखा गया है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान लिखा गया है, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान। जो लोग सारे लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं, आप देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी किताब लेना, लूसेंट की ले सकते हो या किरण की बुक ले सकते हो, या कोई भी बुक आपके पास जो बेसिक है, दृष्टि की बुक सामान्य ज्ञान की आती, कोई भी बुक आपके पास है जिसमें बेसिक सिलेबस दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इसको आप पढ़ लिए हो, अगर नहीं पढ़े हो आप इसका हम लिंक भी दे देंगे। जैसे क्या होता है, काफी अभ्यर्थी होते हैं, ढूंढने में दिक्कत होती है, तो हम लूसेंट की बुक, किरण की बुक या और भी जो सामान्य ज्ञान की होंगी, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड, उनको क्या है आपको पढ़ना है, मतलब टॉपिक वाइज। जैसे सामान्य ज्ञान पढ़ा, इतिहास पढ़ा, इतिहास एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेना। और या तो आपको हम एक रामबाण तरीका बताएं, मतलब आपके पास अगर कोई भी बुक अभी नहीं है तो आप एक काम करना, क्या करोगे बोलो, तो आप देखो एक काम क्या करना है, आपको लूसेंट की बुक ले लेनी सामान्य ज्ञान की, और उसके बाद एक लूसेंट की क्वेश्चन वाली बुक ले लेनी। कहोगे जी सर, जी भैया क्वेश्चन वाली बुक ले लेंगे, लूसेंट की एक सामान्य ज्ञान और एक लूसेंट की क्वेश्चन वाली बुक ले लोगे। अभी कैसे पाओगे हम बता देंगे, 200-300 रुपए खर्च होंगे, खर्च कर लेना, क्योंकि यहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जब आपके पास बुक रहेगी, जैसे मान लो हम भी क्वेश्चन करवाते हैं, आपके पास रिवीजन नहीं कर पाओगे, इतनी क्लासेस यूट्यूब पर रहती हैं लोगों के, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। एग्जाम टाइम पर क्या दिक्कत होता है, आप उनकी मैराथन देख रहे हो, किसी और की मैराथन देख रहे हो, आज इनकी मैराथन कल उनकी मैराथन देख रहे हो, आपके पास अपना कंटेंट है ही नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो एग्जाम टाइम पर कि हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं, हमने पढ़ा ही क्या है, और जबकि आपने पढ़ाई 90 घंटे कर रखी होती है। एग्जाम में आपका जैसे आप क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन पहले से ही लो है, एग्जाम में कैसे पास हो गए आप। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए, और सिलेबस को मतलब आपने हैंड रिटन अपने हाथों से लिखा होना चाहिए। उसके बाद वो क्वेश्चन क्या है टॉपिक वाइज किए होने चाहिए। तो एक शॉर्टकट देख बताएं कि आप 5 घंटे यूट्यूब पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आओ यूट्यूब पर, टॉपिक लो इस सिलेबस से, आप पढ़ो, उसके बाद इसके क्वेश्चन कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। उसके बाद जितना प्रैक्टिस करना है करो, कितना प्रैक्टिस करोगे आप ये समझो, 30 से 35 दिन का सिलेबस है, अगर सही से आप पढ़ लेते हो, एक एक क्लास अगर कंटिन्यू आपको देख लो 1.5-2 घंटे की, और उसके बाद एक टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ लो और नोट्स बना लो, उसके बाद जितना प्रैक्टिस करना है कर लो, मतलब ठीक ठाक नंबर लेकर के आओगे। और आपको बता रहे हैं आज आकर के आज किसी की और वीडियो, दूसरे दिन किसी और की वीडियो, फिर देखते रहोगे, आपको पता लगेगा कि आपके नंबर तो बहुत दूर दूर तक पीछे थे। माइनस मार्किंग है नहीं, तो माइनस मार्किंग में तो माइनस में नंबर तो आएंगे नहीं, आएंगे तो प्लस में ही आएंगे, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हो अभी भी। बाकी आपको जो चीजें गलत भी लग सकती हैं, कुछ चीजें हमारे द्वारा सही भी लग सकती हैं, तो आप बता सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, खुला दरबार है, आप जो बताओगे, जिस टॉपिक पर वीडियो बताओगे उस टॉपिक पर लेकर के आएंगे, जो कंटेंट है वो कंटेंट देंगे आपको, और आप कहोगे हाँ भैया ये कंटेंट जो आपने दिया था, या एग्जाम में जो नोट्स आपको दे देंगे, मेहनत हम भी करने वाले हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे, अगर आप हमारे मतलब क्या है रीच तो पहुंचाओ, मेहनत जैसे हम वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उधर से भी तो रिप्लाई आना चाहिए कि वास्तव में आपको उस कंटेंट की ज़रूरत है, तो आपको निःशुल्क देंगे जो चीज़ें देंगे। बाकी ये टेलीग्राम पर चले जाना, होमगार्ड का सिलेबस कल अपलोड कर देंगे, और होमगार्ड की जो भी क्लासें देंगे कम टाइम में ज़्यादा देने का काम करेंगे, और चैप्टर वाइज देंगे। और बाकी जो एक प्रैक्टिस सेशन होगा तो हम लगभग 100 क्वेश्चन का रोज दे दिया करेंगे तीसरे दिन, मतलब अल्टरनेट डे पर, जैसे सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, शनिवार हो गया, ऐसा दे देंगे। और बाकी संडे को एक सोचेंगे टेस्ट डिजाइन कर दें। बस एक काम करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना अपने, और लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करो। अगर जुड़ोगे नहीं तो बाकी आप कैसे काम चलेगा, आप जुड़ो। और बाकी जो बुक खरीदना है, अगर लूसेंट की है या कोई बुक आपके पास नहीं, तो एक बुक बेसिक आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने बुक अभी तक नहीं खरीदा है तो एक काम करना, लूसेंट की खरीद लेना एक बुक,
क्वेश्चन की और एक लूसेंट की खरीद लेना थ्योरी की, बस आपका कल्याण हो जाएगा। हम बता देंगे तैयारी कैसे करनी है। बाकी आपको आगे कोई दिक्कत होती पर्सनल नंबर भी दे देंगे, आप बात कर लीजिएगा। कोई समस्या होगी आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप कहोगे तो कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिनको हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है उनके भी इंटरव्यू आपको दे देंगे। बाकी कई मित्र भी हैं ऐसे सिलेक्ट हैं, उनका भी इंटरव्यू दे देंगे। बहुत लोग हैं, मतलब समझ लो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर आए हो तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। आज तक लगभग 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। जो भी दिया है अच्छा दिया है, कुछ खराब नहीं गया है कंटेंट, ठीक है। बाकी अगर कुछ और ऐसा खराब होता तो अभी आप व्यूज भी देख सकते हो। जो चीज़ें देते हैं कंटेंट अच्छा देंगे, भले वीडियो नहीं आएगी। बाकी चैनल में सब्सक्राइब करके शेयर कर देना। बाकी जो चीज़ें हैं बताएंगे अच्छे तरीके से। जाकर के टेलीग्राम पर इस सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना पहले, फिर उसके बाद हम क्लास को देते हैं और बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया बता जाना ताकि हमारा मोटिवेशन भी बरकरार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।